अब ये हलवा मैंने ऐड किया उनके लिए। कुछ ड्राई फ्रूट मैं लेके आया था, ये बचा कुचा रह गया थोड़ा सा, और इसको मैंने अभी साफ़ किया है क्योंकि सुना सुना लम्हा लम्हा देखते हैं को सुनते कानों को लिया सलान का अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सर्दी बहुत ज़्यादा है और पानी आजकल टंकी का बहुत ठंडा हुआ है। वैसे तो हम गर्म पानी यूज़ करते हैं, लेकिन ठंड का मैं आपको क्या बताऊं। और ठंड के साथ एक चीज़ होती है, जब सर्दी होती है तो वैसे तो मैं चार्जिंग पे नहीं होता और ना मैं पेट्रोल पे चलता हूँ। मुझे सर्दी में एक चीज़ की ज़रूरत होती है जिस पे मैं चलता हूँ, लेकिन आगे जाके आपको बताऊँगा वो चीज़ क्या है और क्या चीज़ मेरी एनर्जी को बूस्ट रखती है। सबसे पहले आप लाइक और सब्सक्राइब करें, बाकी बातें होंगी साथ साथ। हाँ, ये कर लो पहले। गाइस आज फुल डे मेरा गुजरा है आउटसाइड, मुझे कुछ काम करने थे, मैं घर से बाहर ही रहा हूँ। और अभी जब मैं घर पहुँचा हूँ तो धूप जो है वो आखिरी कॉर्नर पे है। लेकिन मैं डेली जो मिस करता हूँ वो है स्वीट। आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था कि सर्दियों में अगर मैं मीठा ना बना हुआ हो ना तो फिर समझ लें कि मैं जैसे नशे नहीं होते, अल्लाह माफ़ करे, तो बस मेरी हालत वैसी हो जाती है। तो बस अभी रूम में गया था, शूज़ वगैरह उतारे हैं, रिलैक्स हुआ हूँ ज़रा सा। और अभी यह है कि कोई मीठे का बंदोबस्त करूँ, क्योंकि बना के मैं डब्बे में फ्रिज में रख देता हूँ। तो फिर मैं साथ साथ ना जब खाना खाना होता है घर में डिनर के बाद या जब भी मेरा दिल करता है तो मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि प्लेटें भर भर के खाता हूँ, 2-4 चमचे ही हों, लेकिन मीठा खाने का मेरा बहुत दिल करता है सर्दी में। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, आज मीठे का मैंने अपना बंदोबस्त करना है, बना के रखूँगा। और मेरे माइंड में अब ज़री बात है, कद्दू का तो रोज़ हलवा खा नहीं सकता, तो वो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। वो ज़रा पुराने देसी लोग हैं, अब्बा मम्मा, उनको पसंद होता है। तो वैसे तो मैं खा लेता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करके, लेकिन मुझे पर्सनली ना सूजी का हलवा बहुत पसंद है। उसमें डले हों बादाम, अखरोट और खोपा, आय हाय हाय ड्राई फ्रूट। उस हलवे की अपनी एक चास है। हेल्दी ये होता है कौन सा, कद्दू वाला, लेकिन मज़ेदार वो वाला। खैर अपने लिए 3 रखे थे, एक लास्ट रह गया, इसका कोई पता नहीं है। जब बारिश होगी किसी दिन तो उस दिन इसका कोई सीन कर लूँगा। फ़िलहाल जो है अभी कुछ दिन पहले ही बाबा जानी को हलवा खिलाया है, तो लिहाजा इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, घर के आखिरी कोने में धूप जाते जाते मैंने सोचा साथ यहाँ पे ड्राई फ्रूट भी काट लूँ, थोड़ा सा उसे साफ़ कर लूँ, तो और उसके बाद जो है साथ थोड़ी सी धूप ही लग जाएगी। जैसा कि आपने व्लॉग देखा था, कुछ ड्राई फ्रूट मैं लेके आया था, ये बचा कुचा रह गया थोड़ा सा, और इसको मैंने अभी साफ़ किया है क्योंकि साफ़ करते हुए मैं व्लॉग नहीं बना सकता, 2 ही हाथ है, तो लिहाजा अभी ये ओके हो चुका है। अभी चलते हैं किचन में। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे वॉच। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, रिपोर्टिंग फ्रॉम द किचन। किचन में पहुंच चुका हूं और अभी प्रोसेस स्टार्ट करने लगा हूं। आपने साथ साथ रहना है, रेसिपी भी पता लग जाएगी और साथ साथ मेरा काम भी हो जाएगा। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਾਸਾ ਨਾ ਕਢਾਈ ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 5 ਮਿੰਟ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। गाइस प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, आपको बताया है कि फिर वीडियो बनाने वाला साथ कोई नहीं होता, तो मुझे अभी मैंने घी डाला है इसमें और साथ चीनी डाल दी है। अभी ये होगा ब्राउन। ये हलवा जो है, जब मतलब इसका जो बेस है शीरा और घी का, ये जब ब्राउन हो जाएगा फिर अगला प्रोसेस आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं इसको देख लूँ ब्राउन करना है, ऐसा ना हो व्लॉग के चक्कर में ये जल जाए और महंगाई बहुत है तो मैंने कूट पवे अम्मा को लूँ। चीनी जब तक ब्राउन हो रही है, मैं आपको बताऊं, जब मैं घर पहुंचा था तो मैंने सूजी भिगो दी थी क्योंकि आज मीठा खाने का मुझे बहुत मूड था और घर मैं अभी बना के रखूँगा, आपको पहले बता दिया। 15 मिनट इसको भिगो के रखा है पानी में। चीनी ब्राउन हो गई थी और साथ ही मैंने कुछ पानी ऐड किया है, ये देख लें, आपको कलर नज़र आ रहा होगा ब्राउन ब्राउन। और अब इसमें पानी ऐड किए, इसको थोड़ा सा और पकाएंगे चाश को, यानी कि मीठे को। तो फिर आपने रहना मेरे साथ। ये लाइक सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से कर लें। अब आपको मुझे 3-3 4-4 दफ़ा बताना पड़ता है कि जल्दी करो। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है, दूसरे हाथ से मैं ज़रा चाश बना रहा हूँ। पाव सूजी है, उसमें पाव चीनी डलेगी और थोड़ा सा साथ घी डलेगा, आपको पता है। अब मैं पुराना कुक हो चुका हूँ रेसिपियाँ देख देख के, तो अब मैं ज़रा हैवी वाला कुक हूँ। तो अभी ये ना हो कि कोई गड़बड़ हो जाए, घी बहुत गर्म होता है तो मैं कहीं अल्लाह माफ़ करे जल जुल ना जाऊँ, तो बस इसलिए बड़ी एहतियात से सब कुछ कर रहा हूँ। फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। अभी साथ साथ मैं इसको हिला रहा हूँ। और बात ये है कि आपको मैं एक बात बता दूँ, एक ज़माना था लड़कों को लड़कियों का मोहताज होना पड़ता था खाने पकाने के लिए। फिर एक दफ़ा बता रहा हूँ, यूट्यूब जिंदाबाद, रेसिपियाँ गूगल कर लें, फेसबुक देख लें, कोई चक्कर ही नहीं है। आप अगर लड़कियाँ कहती हैं ना हमने इंडिपेंडेंट होना है, लड़कों को भी आपकी ज़रूरत नहीं है।
नीचे ना सही इंच सही। पराए लोगों से क्या शिकायत करनी, खाओ तो अपनों के ज्यादा चुभते हैं। अभी मैंने एक ब्रेक ली थी हल्की सी और सूजी ऐड किया और साथ साथ आपको पता है हलवे को हिलाना पड़ता है, नहीं तो सूजी के खिटे बन जाते हैं। तो अभी खड़का जारी है, बैकग्राउंड म्यूज़िक आपको नज़र आ रहा होगा, नज़र तो नहीं आ रहा होगा, आप सुन रहे होंगे। तो बस अभी खोपा ऐड किया है, इसको मज़ीद हिलाएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपको मैं अपडेट देता जाऊँगा। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लाइट आजकल हमारे घर में बहुत जा रही है और यूपीएस सुबह से चल रहा था, 8 बजे की लाइट गई हुई है। मैंने घर आके पूछा है, अभी जो है यूपीएस जवाब दे गया, बंद हो गया यूपीएस। लाइट की 4 बजे आएगी, पूरा दिन जा रही है। बहरहाल असल बात यह है कि खूबसूरत माशाल्लाह मैं बहुत लग रहा हूँ आज। माशाल्लाह आपने लाजमी कमेंट करना है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आज मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा हूँ माशाल्लाह। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साथ साथ मैं जो है हलवे को ऐसे भून रहा हूँ, क्योंकि हलवा जो है मैंने थोड़ा मखड्डी बनाना है, मतलब ढीले वाला नहीं, वो मज़ा नहीं आता पुलपुला सा। हलवा मज़े का होता है थोड़ा मखड्डी सा, ऐसे ब्राउन बहुत ज़्यादा भी नहीं कर दें आप सख्त उसको, लेकिन बस एक नॉर्मल रेंज पे जो मुझे पसंद है उस पर रखूँगा मैं उसको। थोड़ा कुरकुरा और मखड्डी बनाने के लिए ना बहुत हिलाना पड़ता है। तो मैंने अभी एक ब्रेक ली है, तो मैं अभी ज़रा इसको सही मखड्डी बना लूँ, फिर आपको बताता हूँ अगली सिचुएशन। यकीन माने अगर सच्चे दौर में मैं बॉडी बिल्डर ना होता तो लग लो जानी थी। अभी मैंने इसमें अखरोट ऐड किए हैं, खोपा पहले डाल दिया था, और अभी मैं ज़रा इसको मिक्स कर लूँ, फिर अगली सिचुएशन जो है ना साथ साथ आपको बताते जाएंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फाइनलाइज काफ़ी हद तक हो चुका है, बादाम भी मैंने ऐड कर दिए हैं और कुछ इस तरह की शक्ल बनी है। और खुशबू ओए 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 वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, और अगली बात जो मैं आपको बताऊंगा ना वो बड़ी सैड है। हलवा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। शुक्र हर नेमत फजल करम के लिए जो मेरे मालिक ने अता फरमाया और अता फरमाएगा। यार मैं अजीब कश्मकश में हूँ। सैड बात यह है कि पिछली दफ़ा मैंने हलवा बनाया ना तो मैंने डब्बे में डाल के रखा, मतलब पिछली सर्दियों की बात कर रहा हूँ। अब्बा जी को पता लग गया, तो छुपा के रखा था ना ओवन वाली अलमारी के नीचे, तो उन्होंने रात को खाया। शुगर तो उनकी वैसे माशाल्लाह कंट्रोल रहती है, लेकिन मतलब पुराने लोग हैं जो बाबे इनको हलवे बड़े अच्छे लगते हैं। मसला ये है कि फिर उनको शुगर है, तो दिन को अगर वो खा के घूमे फिरे वॉक शक करे फिर तो कोई इशू नहीं है। अब मैंने बना तो लिया है, अब मेरा मूड बनाने से पहले ये था कि मैं बाबा को नहीं बताऊँगा, जी छुपा के रखूँगा, उनको नहीं चेक करवाऊँगा। लेकिन क्या करूँ, मोहब्बत में मजबूर हूँ। और मसला ये है कि आपको पता है ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, वो मसला नहीं है। कि जब आप बीमार होती है ना या आपको मसला होता है, तो जो क्वालिटी होती है ना आपकी लाइफ की, गुड मैसेज भी बीच में दे रहा हूँ, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी होती है ना वो गिर जाती है। मसला ये हमने जो अल्लाह से वादा किया उस दिन हमने ज़रूर जाना है, लेकिन जो लाइफ की क्वालिटी है वो डाउन हो जाती है। मसलन आप बीमारी काटते हैं, कोई आपको मसला है, परहेज़ नहीं करते, तो ये चीज़ ज़रा गलत हो जाती है। तो अब ज़ाहिर बात है इंसान है वो ऐसे करते नहीं है, परहेज़ काफ़ी करते हैं माशाल्लाह, ठीक है कंट्रोल। लेकिन होता ये है कि जब कोई चीज़ देखो तो बंदे को खाने का दिल करता है, तो फिर वो खा लेता है। अब मसला ये है कि कल भी मुझे वो वैसे बैठे बैठे कह रहे थे कि इतने बेसब्रे तो थे नहीं हम, लेकिन क्या करें, जो चीज़ मना होती है बहुत ज़्यादा खाने का दिल करता है। अब मैं उनकी मोहब्बत में मजबूर हूँ, तो थोड़ा सा मैं हलवा डाल के उनको टेस्ट करवा देता हूँ। गरम गरम है, सर्दी, अब मैं क्या खाऊँगा खुद अकेले, तो इसलिए फिर ये है कि अल्लाह उनको सेहत दे। अम्मा का तो कोई मसला नहीं है, वो अलग बीमार है, लेकिन उनको खाने पीने का कोई इतना इशू नहीं है। तो पापा जो हैं उनको ज़रा शुगर का मेन इशू है। बहरहाल चलें कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। और मेरे वालिदैन के लिए, अपने वालिदैन के लिए अगर दुआ करती हैं तो दुआओं में ज़रूर याद रखना, और मेरी तरफ से भी दुआ है कि अल्लाह साहब के वालिदैन को सलामत रखे। अब ये हलवा मैंने ऐड किया उनके लिए, ये अमाउंट देख लें। मसला ये है कि बाज़ औक़ात चीज़ मज़े की होती है ना, वो फिर कंट्रोल भी नहीं ना करते। तो बहरहाल अब क्या करूँ, मैं अब देने जा रहा हूँ उनको। ये देख लें, अबू को मैंने दे दिया हलवा। ये ना हो आप बोलें कि ऐसे ड्रामे लगा रहा है, कह रहे हैं मज़े का बना है, पर अब्बा जी खाई थोड़ी जी वॉक करनी में बेड़े चचा। वापस मैं किचन में जा रहा हूँ, किचन में जा के ना बाकी हलवे को कहीं गायब करूँ। थोड़ा हलवा अपने लिए मैंने धूप में रखा है, और अब ये नेक्स्ट चक्कर में अम्मा जी को देने जा रहा हूँ हलवा। मसला ये है कि बाकी मैंने ठिकाने लगा दिया, वो मैं आपको भी नहीं बताऊँगा कि मैंने कहाँ पे छुपा के रखा है। मसला ये है कि हो सकता है अब्बू कहीं व्लॉग देख लें तो फिर काम एक्सपोज हो जाए। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आपको पता है अम्मा अब्बा की खिदमत बड़ी ज़रूरी है। अम्मा जो है धूप में बैठ के नाती के लिए स्वेटर बना रही हैं। वाह वाह वाह। शाम हो चुकी है, आज बस पूरे दिन में कॉर्नर वाली धूप मेरे नसीब में हुई है, और अभी मैं धूप में बैठ के खुद हलवा टेस्ट कर लूँ कि कैसा बना है। अब्बा जी ने कहा ठीक बना है। अम्मी ठीक बने हलवा?
अम्मा जी कह रही हैं ओके ठीक बना है, अभी मैं टेस्ट कर लूँ। मुझे तो पता ही है माशाल्लाह मेरे हाथ में लज्जत कितनी है। ये देखें मैं भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं खा रहा प्लेटें भर भर के, बनाया ही थोड़ा सा था और बस ये थोड़ा सा ही चखूँगा, लेकिन टेस्टी बहुत बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। बाहर बहुत ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है क्योंकि शाम का टाइम है। तो अभी हलवे के बाद आपको पता है चाय तो बनती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय भी टेबल पे हाजिर है। तो बस चिल लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखिए टेंशन परेशानी तो आती रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़िंदगी के बारे में गौर व फिक्र नहीं करना चाहिए। खाओ पियो ऐश करो यार। चाय बिल्कुल रेडी है माशाल्लाह, अभी चाय की चुस्कियाँ लेंगे और साथ थोड़ी थोड़ी फ़िलासफ़ी आपको बताएंगे। फ़िलासफ़ी यही है, उदास शामें, सर्द मौसम, हलवा और चाय, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब सैड पोइट्री तो नहीं कर सकते ना, इतना अच्छा खा के इतनी नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई हुई हैं। मतलब सैडनेस तो होती है कभी कभी, गम आपको पता है मुस्तकिल होता है, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ऐसे कौन से गम हैं। बस ज़रा ठंडी ठंडी हवाएँ होती हैं, ज़रा आपको पता है दिसंबर और जनवरी में वैसे ही पाकिस्तान में लोगों के शायर जो अंदर का शायर होता है वो जागा हुआ होता है। तो ये सीन होता है, कोई नहीं, हम तो हलवे शलवे खा के टुन टाइट हो जाते हैं, इतनी ठंड नहीं लगती। शायरी वही ज़्यादा करते हैं जिनको ठंड ज़्यादा लगती होगी, या फिर कुछ और मसले हैं। हमारी तो थी जो वो बस चली गई और अब खुश रहें, क्या कह सकते हैं। हम ठीक है, ठीक कहा है, मसला ये है कि भाई हवा तो चल रही है, लेकिन अब मैंने ये हलवा भी खा लिया, चाय भी पी लिया, तो थोड़ी वॉक ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है खा के ऐसे बैठ गया तो फिर ज़रा मसले मसाइल हो जाएंगे, इसलिए मैं ज़रा छत पे जाके थोड़ी सी हवा खोरी कर लूँ, क्योंकि नीचे धूप जा चुकी है। हाँ ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप होगी, ऐसा ना हो अब्बा जी को नसीहतें करते करते उनको बताते हुए हेल्थ के बारे में तो ख़ुद थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो जाए। तो लिहाजा ज़रा सीढ़ियाँ ऊपर जाएं, छत पे इधर उधर घूमें, थोड़ी सी ठंडी हवा खोरी करें, क्योंकि हलवा खाने के बाद आपको गर्मी गर्मी सी फील होती है। ओह माय गॉड। Ali Arslan is reporting from the rooftop of my house. बैकग्राउंड में पड़ोसियों का काम जारी है और आज मैं ना आपको अपने घर के छत की जो है, जो हमारे घर में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो चेक कराता हूँ। पीछे ये डिश लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही होगी। वैसे तो टीवी में बहुत कम ही देखता हूँ, कभी कभी कोई ख़ास बात हो तो न्यूज़ वगैरह देख लेता हूँ। इसके अलावा जो नेट यहाँ पे यूज़ होता है वो टंकी के साथ, इस वाले पोर्शन की टंकी जो है प्लास्टिक की है और वो उसके साथ एंटीना लगा हुआ है, तो वायरलेस नेट यूज़ होता है। कल परसों गली में कोई तार लगा रहे थे, अब मुझे नहीं पता वो कोई अलग कंपनी है, वो जो हमारी गले वाली मार्केट है उधर से नेट आया हुआ है, बाकी एक अलग पोर्शन है, उस साइड की टंकी अलग है। नेट हमारे गांव में बड़े देर बाद आया है, वरना मैं कहाँ से कहाँ निकल जाता, लेकिन नेट का बड़ा इशू था। नेट जो है मुझे बहुत देर बाद मिला। यूनिवर्सिटी टाइम में भी बड़ी ख्वारी काटता था मैं, कभी किसी दोस्त के, कभी किसके, कभी किधर असाइनमेंट बनानी होती थी और मेल वगैरह करनी होती थी, कोई चीज़ ज़रूरत होती थी तो भागना पड़ता था शहर की तरफ। नेट को भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन अभी भी थोड़ा स्लो है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। कभी कभी 10-15 मिनट की वीडियो अपलोडिंग में ना अच्छा खासा टाइम लग जाता है। तो अब आने वाले वक्त में शायद कुछ चेंजिंग आ जाए। सुना सब कुछ वायरलेस हो रहा है, नया टेल का या PTCL का कोई वायरलेस सिस्टम भी है। वैसे मैं ईवो विंगल वगैरह यूज़ करता रहा हूँ लैपटॉप के साथ, उस टाइम उसके सिग्नल आते थे लेकिन बहुत अच्छे नहीं थे, पैसे ज़्यादा थे, डेटा लिमिटेड होता था, तो वो तो 15 दिन में फुल करके ख़त्म हो जाता था। हवा बहुत ठंडी है और ज़्यादा हवा खोरी भी नहीं अच्छी होती, तो लिहाजा 2-4 गेड़े मार लिए मैंने, आगे पीछे के हालात हुआ क्या चेक कर लिए हैं। तो अभी चलते हैं स्लोली नीचे की तरफ। सुना सुना लम्हा लम्हा यादें तेरी तन्हा तन्हा। ये भी आपको बताया था गाने मत गाया करें और गाने मत सुना करें। मैं तो ये चेक कर रहा था कि आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे। वैसे आवाज़ के बारे में बता देना कि सुर कैसी है मेरी। बात यह है कि कुछ लोग अपनी फुल लाइफ एंजॉय करते हैं। आज का मैसेज ख़ास ये है उनके लिए, जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना, कोई काम नहीं होता, वो फिर दर्स देना शुरू कर देते हैं। फिर उनका यही काम होता है, अपनी वो जवानी फुल एंजॉय करते हैं, गाने सुनते हैं, पगड़े डालते हैं, जैसे जैसे एंजॉय कर सकते हैं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ज़ाहिर बात है उनके पास तजर्बा होता है, लेकिन यार मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंसान किसी से नहीं सीखता, इंसान सीखता है अपनी ज़िंदगी से। मैं ये नहीं कह रहा गाने सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप घूमें फिरें, लाइफ को एंजॉय करें। लेकिन मुझे हंसी आती है उन पे भी कि जो अपनी लाइफ ना फुल चिल गुजारते हैं, तो बाद में यार ऐसे है तो वैसे है।
ऐसा नहीं होता। अगर आपने परहेज़गारी करनी है ना तो जवानी में करें। आजकल एक और ट्रेंड भी चला है, उस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी गुजार के तो फिर दूसरों को कहीं ऐसा नहीं होता। अगर किसी को इंस्पायर करना है, मोटिवेट करना है और तबलीग करनी है तो ख़ुद से शुरू करें। आप लाइफ ऐसी गुजारें कि लोग कहें वाकई, मतलब जब पिछली उम्र में कोई काम नहीं होता मस्जिद की तरफ दौड़ते हैं, घर में तिलावत कर ली। मसला ये है कि जवानी अपनी में अपना टाइम निकालें, ये जवानों के लिए भी है। अपनी जवानी में टाइम निकालें, अच्छा काम करें, नमाज डेली लाजमी पढ़ें। देखें बाकी काम दुनिया के होते रहते हैं, नमाज डेली पढ़ें और थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी से टाइम निकालें, थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ा करें समझ के तर्जमे के साथ। अली अरसलान इज़ नाउ ऑफिशियली साइनिंग आउट। मिलते हैं न्यू वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।